नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर एक भर्ती निकली है, हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर, उसके बारे में। कुल पदों की संख्या तो 3306 है, लेकिन अपने सिर्फ जो ग्रुप डी की पोस्टें हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करूंगा मैं आपसे। ग्रुप डी के अंदर जो पोस्टों की संख्या है वो 1639 है, उसके बारे में ये पूरी एडवर्टाइजमेंट अपने आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ता हूँ, उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद कोर्ट है उसकी ये भर्ती है। आगे बढ़ते हैं अपने। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पूरा आराम से पढ़ेंगे, जो इसमें बातें लिखी हुई हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप है वो 4 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो तकरीबन 21 दिन का अपने को इसके अंदर समय मिला है, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन, अगर आपने फीस नहीं भरी है, किसी कारणवश रह गई है, तो उस ट्रांजेक्शन फेल हो गई है, सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो उसके लिए जो डेट है वो है 25 अक्टूबर 2024, ठीक है, लास्ट डेट। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। जो फीस है एग्जामिनेशन फीस, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के EWS हैं, तो आपको फीस 700 रुपए है। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के कोई भी, अगर आप किसी और स्टेट से, मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, तो आपको सिर्फ जनरल माना जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप राजस्थान के SC हैं तो आपको यूपी के अंदर जनरल माना जाएगा। तो जनरल के लिए जो फीस है वो है 800 रुपए। अगर आप उत्तर प्रदेश के EWS हैं तो आपको फीस देनी है 700 रुपए। अगर आप SC ST हैं और उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको फीस लगेगी 600 रुपए। और अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आप यूपी के रहने वाले नहीं हैं, तो आपको पूरी फीस लगेगी 800 रुपए, ठीक है। 800 रुपए इसकी एग्जामिनेशन फीस है। इसके बाद जो इसके अंदर पोस्ट है, सबसे अच्छी पोस्ट है ट्यूबवेल ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इसकी अच्छी पोस्ट है। अभी हाल ही में ITI का रिजल्ट भी आया है और ये उनके लिए सुनहरा अवसर है जिनका भी हाल ही में ITI का रिजल्ट आया है। आप जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। और भी अलग अलग पोस्टें हैं, प्योन, चौकीदार, कुली, माली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने, जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट में है बातें करते हैं अपनी। करेक्शन है, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद 24 अक्टूबर निकलने के बाद, फॉर्म भरने के बाद अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन के लिए 2 दिन की विंडो है, 26 से लेकर 27 अक्टूबर 2024। इस दौरान अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप अपना फॉर्म सुधार सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है परीक्षा होगी, और एक बात जरूर नोट कीजिए, परीक्षा के लिए सिर्फ 45 से 60 दिन का समय ही मिलेगा। 45 से 60 दिन के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। 45 से 60 डेज ही आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसके जो एडमिट कार्ड हैं, ये वेबसाइट बताई गई है, इन वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब एडमिट कार्ड रिलीज होंगे मैं अलग से उसका वीडियो बना के आपको बता दूंगा, लेकिन जो विज्ञप्ति है इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके लिए पब्लिक नोटिस जो है वो ओनली ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में बात की गई है, वो भी इन्होंने बताया है कि पब्लिक नोटिस दे दिया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताया है, 2 स्टेज होंगे, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड ग्रुप डी के लिए, जिसके अंदर OMR बेस आपका एग्जाम होगा, और जो ऑफलाइन टेस्ट होगा, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ऑफलाइन टेस्ट होगा, OMR बेस होगा, ठीक है। और स्टेज सेकंड के अंदर भी आपका, जो स्टेज फर्स्ट के अंदर शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका स्टेज सेकंड OMR एग्जाम लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डेट एंड एग्जामिनेशन सेंटर है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, पब्लिक नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर। 11 वेबसाइट कौन सी हैं ये बताई हुई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट.in और exam.nta.ac.in, ठीक है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम मेरा ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं पूरा का पूरा जो ये एडवर्टाइजमेंट है ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन। भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसके पास क्वालिफिकेशन हो ग्रुप डी के पोस्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर द उत्तर प्रदेश स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विस रूल 2013, द उत्तर प्रदेश स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विस रूल 2017 एंड orders are issued by Honorable Chief Justice from time to time this regard। कैटेगरी डी पोस्ट है ये, जिसमें सबसे अच्छी पोस्ट है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। सबसे अच्छी पोस्ट है ये ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन, इसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म
इन एनी अदर मोड शैल बी नॉट एक्सेप्टेड। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही आप कर सकते हैं, कोई अन्य मोड पर आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी डी। अगर आप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली वन एप्लीकेशन ही आप कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी डी कैडर। इन द केस more than one application, multiple application form are submitted for the same post by a single and the same candidate, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी जो फीस है वो अलग अलग आपसे ली जाएगी, ठीक है। तो अपने लिए तो इलेक्ट्रिशियन पोस्ट है वो सबसे अच्छी है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई करें, ठीक है। वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल 1639 पोस्टें हैं, जिसके अंदर ट्यूबवेल कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, प्रोसेस सर्वर कैटेगरी डी, और अर्दली, पियोन, ऑफिस पियोन, ठीक है, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, ठीक है। और इस तरह ये टोटल 1639 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन इसके अंदर बताई गई है जूनियर हाई स्कूल, इसका मतलब 8th होता है, ठीक है, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, ठीक है। जो ये 5220 से 20,200 ये पे ग्रेड है, ये लेवल 1 की पोस्ट है, 7वें वेतन आयोग में 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो ठीक ठाक जो है ये पोस्ट है। तो अगर आप कोई भी सरकारी जॉब में नहीं है तो आपके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है, ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसके बाद इसमें जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन जो है SC के लिए 21% बता रखा है, शेड्यूल टर्बाइन ST के लिए 2% बता रखा है, और वहीं OBC के लिए 27% है, EWS के लिए इसके अंदर 20% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन बता रखा है। टोटल 60% रिजर्वेशन है, 40% अनरिजर्व्ड है। तो अगर आप अदर देन यूपी के हैं, यूपी के नहीं हैं, तो आप सिर्फ 40% सीटों पे ही फाइट करेंगे। उसके बाद जिस तरह राजस्थान के अंदर है या अलग स्टेट के अंदर है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल। इसका आगे बढ़ते हैं अपने आगे। इसके अंदर है जो मेन पॉइंट अपने पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट की एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी मैं आपको पहले भी कवर कर चुका हूँ क्योंकि ऊपर भी आ गई थी, दोबारा अपने कर लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए 8th मांगी है इसके अंदर, ठीक है, प्लस इसके अंदर ये ITI मांगी है। इसी तरह एलिजिबिलिटी है प्रोसेस सर्वर की, इसके अंदर क्लास 10th मांगी है, 10th पास आउट होने चाहिए। इसी तरह ऑफिस पियोन के लिए और अर्दली के लिए 8th मांगी है, 8th पास आउट होने चाहिए आप। इसके अंदर चौकीदार के लिए भी 8th मांगी है, और ये स्वीपर के लिए 6th मांगी है। ये आपकी क्वालिफिकेशन है इसके अंदर। इसके बाद एज लिमिट है, एज लिमिट 18 वर्ष मिनिमम एज है, 18 वर्ष, ठीक है, और मोर देन 40 वर्ष, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ऑफ द ईयर, मतलब 1 जुलाई 2024 तक आप 18 साल के हो चुके हों और 40 साल से ज्यादा न हो। ये आपकी जो एज लिमिट है इसमें रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद रिलैक्सेशन जो एज है, जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है रिलैक्सेशन फॉर एज, ठीक है, जो अलग अलग है। अगर आप SC ST के हैं तो आपको 5 साल का बेनिफिट दिया जाएगा, और अगर आप OBC के हैं तो 3 साल का। इसी तरह अलग अलग एज लिमिट जो है वो दिया जाएगा। जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनलिटी, जो आप इंडियन कैंडिडेट, सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप मुझे पता है मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया से ही है, ठीक है। उसके बाद आपका जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, आप पर कोई भी किसी तरह का कोई भी मुकदमा इस तरह का नहीं होना चाहिए, और किसी भी एग्जाम में आपको जो बैन नहीं किया हो कहीं चीटिंग में और इस तरह के मामले में आप पकड़े गए नहीं हो। तो इसके बारे में है 4.5 नंबर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अपने आगे। इसके अंदर दे रखा है कि मैरिटल स्टेटस आपके एक से ज्यादा वाइफ या एक से ज्यादा जो है हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये रूल नंबर है 4.6। फिजिकल फिटनेस के संबंध में रूल दे रखा है इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद ये मेन पॉइंट है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के लिए इन्होंने मेन पॉइंट दे रखा है कि OMR शीट पर एग्जाम होगा कैटेगरी डी के लिए, ठीक है, डी कैडर के पोस्ट के लिए। तो दो जो है फेज रहने वाले एग्जाम के। स्टेज फर्स्ट, ठीक है, स्टेज फर्स्ट 90 मिनट का एग्जाम होगा, और उसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, तो 100 मार्क्स के ये 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके अंदर आपका हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथ, GS, हिंदी, इंग्लिश और
मैथमेटिक्स आपका रहने वाला है। 100 मार्क्स के ये एग्जाम होंगे। ये आपका स्टेज फर्स्ट है। उसके बाद स्टेज सेकंड है। स्टेज सेकंड के अंदर भी आपके सेम ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ठीक है, और ये भी आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके बाद इस एग्जाम में सबसे बड़ी बात है नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने कोई एग्जाम के अंदर अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम पेपर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका बहुत 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी के अंदर, ठीक है। और अगर मान लो अगर कोई किसी प्रकार की त्रुटि है तो इंग्लिश वर्जन है उसे ही फाइनल माना जाएगा। इसके बाद जो लेवल है एग्जाम का, लेवल इसके अंदर बताया गया है। लेवल है जो एग्जाम का वो आपका क्वालिफिकेशन जो होगा, जिस तरह 8th ITI है उस लेवल का एग्जाम पूछा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी थोड़ी सी एक बात इसमें सामने आ रही है जो सिलेबस देखने के बाद, कि इलेक्ट्रीशियन के कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं पूछे जाएंगे। ओनली हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद सिलेक्शन कमेटी हैज डिस्क्रिप्शन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी ऑल पार्ट्स ऑफ पेपर बोथ स्टेज, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। 2 स्टेज हैं, आपने ऊपर पढ़ चुके हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, जिसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओमा शीट पे एग्जाम होगा। पहली स्टेज के अंदर 5 गुना कैंडिडेट, 5 टाइम कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट स्टेज फर्स्ट के अंदर जो पास होंगे उन्हें ही स्टेज सेकंड में अपीयर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेज सेकंड के अंदर आपको क्वालिफाई किया जाएगा और स्टेज सेकंड के अंदर भी 100 क्वेश्चन होंगे, वही हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथमेटिक्स के, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बताया गया है कि कंबाइंड मेरिट बनेगी, ऑल कैटेगरी ग्रुप डी की कंबाइंड मेरिट बनेगी सभी पोस्टों की, ठीक है, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के टोटल नंबर होंगे, ठीक है। जैसे स्टेज 1 में आपने 40 मार्क्स स्कोर किया, स्टेज सेकंड में आपने 60 मार्क्स स्कोर किया, तो आपके टोटल 100 मार्क्स आए, तो ये होंगे 200 में से, ठीक है। 100 मार्क्स आपने जो अचीव किए हैं वो 200 में से, तो इस तरह ये रहने वाला है। इसके बाद ये मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर ये बताया है कि 1 ऑप्शन करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग है। ये मोटी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप जरूर इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आप जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। और अगर आप दूसरी अन्य पोस्टों पे भी आपकी अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी के अंदर चौकीदार, स्वीपर या अन्य पोस्टों पे आप जैसे माली है, इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं जरूर अप्लाई करिएगा। लेकिन सबसे अच्छी पोस्ट है अगर आप अभी हाल फिलहाल अभी अपने ताजा ही ITI पास किया है या ITI स्टूडेंट हैं, आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की बहुत कम पोस्टें आ रही हैं, तो आप ITI इलेक्ट्रीशियन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी अच्छी और शानदार पोस्ट है। कोई ऐसा काम नहीं है आपको वहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी ट्यूबवेल चलाना है, जो आपको एक स्टार्टर का बटन है, वहाँ पे स्टार्टर का बटन आपको ऑन करना है। बड़ी अच्छी पोस्ट है ये, तो आप जरूर अप्लाई करिएगा। अगर आप यूपी से नहीं है और किसी और स्टेट से हैं तो भी आप अप्लाई करिएगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप फ्री हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। जब आपका अपने स्टेट में सिलेक्शन हो जाए तब आप इस पे रिजाइन दे दीजिएगा, लेकिन आप जरूर इसके लिए अप्लाई करिएगा। ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन हाँ फीस थोड़ी बेरोजगार के लिए जो है उनके लिए एक बार तो ये फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ 45 से 60 दिन का टाइम मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद 45 से 60 दिन के अंदर आपका पेपर हो जाएगा और आपका रिजल्ट जो है उसके बाद आ जाएगा। तो बड़ी ही शानदार पोस्ट है। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा नोटिफिकेशन। अगर आपको ये नोटिफिकेशन पसंद आया है और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। और अगर इस पोस्ट से संबंधित अन्य कोई आपके कमेंट हैं तो आप जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस चैनल पे मैं छोटी बड़ी समस्त सरकारी भर्तियां और उनसे संबंधित जितने भी अपडेट होते हैं मैं लाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी अगर आपकी राय हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।